सऊदी अरब में इस वक्त बेशुमार बड़े और इंसान को हैरान कर देने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स ज़ेरे तामीर हैं, जो ना सिर्फ मुल्क का नक्शा बदलने वाले हैं बल्कि दुनिया भर की तवज्जो भी अपनी तरफ खींच रही हैं, जैसे ओक्सागोन, ट्रोजैना और द लाइन, और अब जद्दा टावर, जिसकी तामीर को अचानक 6 साल से भी ज़्यादा पहले मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया था, आखिरकार दोबारा शुरू होने के करीब है। लेकिन सवाल ये है, अब क्यों, क्या बदल गया है, और आखिर दुबई जो पड़ोसी मुल्क है पहले ही इससे भी ऊंची स्ट्रक्चर बनाने की तैयारी क्यों कर रहा है? जो बात सब छुपा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये है फैक्ट्स न्यूज़। हमेशा की तरह एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका वेलकम है। नाजरीन, जद्दा टावर के बारे में बात करने से पहले एक सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि आखिर सऊदी अरब ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो मुल्क जो पहले ही ऑयल की दौलत से माला माल है, वो आखिर क्यों ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर रहा है? ये सवाल बज़ाहिर हैरान कुन है, लेकिन इसका जवाब इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। आप सबको यकीनन मालूम होगा कि अपने मुल्क का नक्शा बदलने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने एक मेगा विजन का ऐलान किया था, जिसे कहा जाता है सऊदी विजन 2030। इस विजन का मकसद सऊदी अरब को दुबई की तरह डेवलप करना है, जहां खूबसूरत बीचेस हों, आसमान को छूती स्काई स्क्रैपर्स खड़ी हों और ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स हों जो दुनिया में कहीं और ना मिले। असल वजह ये है कि 2030 तक ऑयल की डिमांड बतदरीज कम होना शुरू हो जाएगी और 2050 तक ये तकरीबन ख़त्म भी हो सकती है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में शुमार होता है और इसकी सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको है, जिसे बराह रास्त सऊदी हुकूमत यानी मोहम्मद बिन सलमान कंट्रोल करते हैं। अरामको की नेट वर्थ तकरीबन 1.74 ट्रिलियन डॉलर है, और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान के पास किस कदर सरमाया मौजूद है। इसके बाद सऊदी मईशत का दूसरा बड़ा सहारा है रिलीजियस टूरिज्म। हर साल तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा लोग हज और उम्रा करने के लिए सऊदी अरब आते हैं, और ये मुल्क की इकॉनमी में तकरीबन 12 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू शामिल करता है। अब सऊदी अरब इस रेवेन्यू को मजीद बढ़ाना चाहता है। अरब न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में सऊदी अरब ने सिर्फ टूरिज्म से रिकॉर्ड 153.61 बिलियन सऊदी रियाल यानी तकरीबन 41 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट किया, और ताज़ा तरीन फोर्ब्स की न्यूज के मुताबिक यही नंबर 2032 तक बढ़कर 169 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर साल सऊदी अरब की जीडीपी में टूरिज्म का किरदार मुसलसल बढ़ता जाएगा। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि सऊदी अरब इन मेगा प्रोजेक्ट्स पर फजूल पैसा खर्च नहीं कर रहा, बल्कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में टूरिज्म इसके लिए दुबई की तरह एक बहुत बड़ा जरिया आमदन होगा। दुबई इस वक्त सिर्फ टूरिज्म से हर साल 205 बिलियन डॉलर कमाता है, और अब सऊदी अरब भी बहुत जल्द इस नंबर के करीब पहुंचने वाला है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नियोम, जो कि एक पूरा सिटी है। इस शहर के अंदर भी बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिन पर मैं पहले ही डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूं। इन सब वीडियोस की एक मुकम्मल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर मौजूद है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सऊदी अरब की तरक्की का दौर सिर्फ नियोम को लेकर ख़त्म नहीं होता, बल्कि अपने इसी विजन 2030 को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने एक और शानदार मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान किया। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर बनने जा रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जद्दा टावर की। ये वो इमारत है जिसकी हाइट तकरीबन 1 किलोमीटर रखी गई थी, और ये मौजूदा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार की गई। इस प्रोजेक्ट का सबसे पहले अर्ली 2011 में ऐलान किया गया, और इसकी तामीर बाकायदा तौर पर 2013 में शुरू की गई। इब्तिदा में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक इसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी फंड्स की कमी। मजीद 13 साल गुजरने के बाद जनवरी 2025 में इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू की गई, और इसकी कंप्लीशन डेट 2028 रखी गई। लेकिन एक बार फिर सब कुछ रुक गया। अब तक ये बिल्डिंग एक तरह से अबैंडन फेज में खड़ी है, लेकिन कुछ लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी तामीर दोबारा शुरू कर दी गई है। सवाल ये है कि क्या इस बार ये बिल्डिंग वाकई मुकम्मल हो पाएगी, और आखिर इसे बार बार कंस्ट्रक्शन स्टॉप का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ दुबई जैसे शहर पहले ही
नए मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ सऊदी अरब इस टावर को बार बार शुरू और बंद करता नजर आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जद्दा टावर के बार बार रुकने की असल वजूहात क्या हैं और अगर ये मुकम्मल हो गया तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। जद्दा टावर सादा लफ्जों में कहा जाए तो ये दुनिया की पहली ऐसी मैन मेड स्ट्रक्चर होगी जो 1 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई को छुएगी। ये शानदार स्काई स्क्रेपर सऊदी अरब की जानब से दुबई के बुर्ज खलीफा को पीछे छोड़ने की एक बड़ी कोशिश है, जो पिछले 10 साल से ज्यादा अरसे से दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का रिकॉर्ड अपने नाम रखे हुए है। जब ये टावर मुकम्मल होगा तो ये मौजूदा रिकॉर्ड को तकरीबन 180 मीटर से तोड़ देगा। ये सिर्फ तब है अगर इसकी ऊंचाई सिर्फ 1 किलोमीटर ही रखी जाएगी। अगरचा बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया गया था कि इसकी ऊंचाई कम से कम 1000 मीटर होगी, लेकिन इसकी असल ऊंचाई एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। कुछ इब्तदाई इंटरव्यूज में तो आर्किटेक्ट ने यहाँ तक कहा था कि ये टावर तकरीबन 1 मील यानी 1600 मीटर तक भी पहुँच सकता है, जिससे ये मौजूदा रिकॉर्ड को दुगना कर देगा। मगर सवाल ये है, क्या इतनी बड़ी इमारत वाकई मुमकिन है? क्योंकि जब इस जगह पर सोइल टेस्टिंग की गई तो इसके बाद काफी खदशात सामने आए कि आया ये जमीन इतनी बड़ी बिल्डिंग को सह भी पाएगी या नहीं। इस वक्त हकीकत ये है कि इस टावर की असल ऊंचाई हमें तब ही मालूम होगी जब ये इमारत आखिरकार मुकम्मल होगी। जब ये बनकर मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो जद्दा टावर में शानदार लग्जरी रेजिडेंसीज, जदीद रेस्टोरेंट्स, बेहतरीन ऑफिसेज, एक 4 सीजन होटल्स और दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेक शामिल होगा। इस प्रोजेक्ट के तख्लीककारों को उम्मीद है कि ये न सिर्फ जद्दा को दुनिया के नक्शे पर एक नुमाया मुकाम दिलाएगा, बल्कि वही मौशी कामयाबी भी दोहराएगा जो दुबई ने बुर्ज खलीफा के जरिए हासिल की। लेकिन ये सब जानने के लिए हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? जरूरी है कि हम इसके इनिशियल प्लान और कंस्ट्रक्शन की पूरी कहानी पर नजर डालें। तो आइए जरा कुछ साल पीछे चलते हैं। दुनिया की पहली 1 किलोमीटर ऊंची इमारत का डिजाइन तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को एक डिजाइन कंपटीशन के लिए मुंतखब किया गया ताकि इस प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन डिजाइन बनाया जा सके। बिल आखिर अमेरिकन आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ ने सबको पीछे छोड़ दिया अपने हैरानकुन डिजाइन के साथ। यही वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने बुर्ज खलीफा और दुनिया की कई और सुपर टॉल स्काई स्क्रेपर डिजाइन की। अब ये तो वाकई एक शानदार पोर्टफोलियो है। जब डिजाइन फाइनल हो गया तो तामीर के लिए मरकजी कंपनी का इंतखाब भी कर लिया गया। सऊदी अरब की मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी बिन लादेन ग्रुप को $1.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ताकि वो जद्दा टावर की बुनियादों का काम शुरू कर सकें। इधर ज्यादातर फंड्स फ्राहम किए गए किंगडम होल्डिंग को की जानिब से, जो कि सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की सरबराही में चल रही थी। बिल आखिर 2013 में 5 साल से ज्यादा की प्लानिंग और बिडिंग के बाद तामीरात का बाकायदा आगाज कर दिया गया। शुरू के चंद साल सब कुछ ठीक चलता रहा और 2017 तक ये खबर सामने आई कि मरकजी ढांचा 252 मीटर की बुलंदी तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी फाउंडेशन और पाइलिंग वर्क भी मुकम्मल हो चुकी थी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि प्रोजेक्ट का तकरीबन 1/3 हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। लेकिन इसी साल हालात ने अचानक पलटा खाया। किंगडम होल्डिंग को के मालिक और बिन लादेन ग्रुप के चेयरमैन को 2017 में सऊदी अरेबियन पर्ज के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो वक्त था जब सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई, जिनका निशाना अहम शहजादे, सरकारी ओहदेदार और बड़े कारोबारी अफराद बने। और चौंका जद्दा टावर नियोम या दा लाइन की तरह सेवरियन वेल्थ फंड से फंड नहीं हो रहा था, बल्कि ये एक प्राइवेट वेंचर था। इसीलिए इसकी कामयाबी चंद अहम सरमायाकारों पर ही टिकी हुई थी। इन्हीं अफराद की गिरफ्तारी ने पूरे प्रोजेक्ट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया। फिर हालात मजीद बिगड़ गए जब अर्ली 2018 में लेबर के मसाइल की वजह से एक कॉन्ट्रैक्टर ने तमाम स्ट्रक्चरल वर्क रोक दिया और फिर 2 साल बाद कोविड-19 पेंडेमिक आया, जिसने तामीरात दोबारा शुरू होने की बाकी तमाम उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। लेकिन अब 5 साल से ज्यादा की मुकम्मल खामोशी के बाद पिछले साल सितंबर में ये ऐलान किया गया कि जद्दा टावर की तामीर बिल आखिर दोबारा शुरू की जाएगी। प्रोजेक्ट के डिवेलपर ने एक नया अमल शुरू किया है, जिसके तहत बिन लादेन ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा जा रहा है। इस मकसद के लिए सऊदी अरब, चीन, कोरिया और यूरोप की कई बड़ी कंपनियों को दावत दी गई है ताकि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी बिड्स जमा कराएं। इन कंपनियों को अपनी प्रपोजल तैयार करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया है
जिसका मतलब ये है कि गालबन इस साल के आखिर तक इस प्रोजेक्ट का एक नया कॉन्ट्रैक्टर मुंतखब कर लिया जाएगा। ये हकीकत है कि इस मंसूबे की दोबारा शुरुआत की असल वजह अब तक साफ तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन दस्तयाब मालूमात और मौजूदा हालात को देखते हुए हम कुछ अंदाजे जरूर लगा सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह कोविड-19 वबा के असरात से दुनिया का आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना है। 2020 से 2022 के दरमियान सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल्स और पाबंदियों की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम दोबारा शुरू करना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अब हालात काफी बदल गए हैं और ज्यादातर पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर्स एक बार फिर मुकम्मल टीम के साथ साइट पर मजदूर तैनात कर सकते हैं। एक और मुमकिन वजह मेरे हिसाब से मुल्क की साख है। जद्दा टावर सऊदी अरब का वो जवाब है जो दुबई ने दुनिया को बुर्ज खलीफा के जरिए दिया था। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग का शाहकार है जो सऊदी अरब को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का एजाज दे सकता है। अगर ये मंसूबा हमेशा के लिए रोक दिया जाता है तो ये मुल्क के लिए न सिर्फ एक बड़ी शर्मिंदगी होती बल्कि आलमी सतह पर इनकी साख को भी नुकसान पहुंचता। तीसरी अहम वजह है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030। अगरचा जद्दा टावर बराह रास्त सऊदी हुकूमत नहीं बना रही, लेकिन इसके मकासद विजन 2030 के अहदाफ से बिल्कुल हम आहंग हैं। ये मंसूबा हजारों नई नौकरियां पैदा करेगा और सऊदी अरब को आलमी सतह पर एक बिजनेस और सकाफती मरकज के तौर पर मजबूत करेगा। अगर ये मंसूबा बगैर किसी ताखीर के मुकम्मल होता है तो मुमकिन है कि ये दहाई के इख्तिताम तक पाया तकमील को पहुंच जाएगा। लेकिन याद रहे, जद्दा टावर खुद अपनी जगह पर एक हैरान कुन मंसूबा है और ये सऊदी अरब में जारी बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की एक छोटी सी झलक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जरा बात करते हैं जद्दा इकोनॉमिक सिटी की। जद्दा इकोनॉमिक सिटी एक शानदार मेगा डेवलपमेंट है जिसका मकसद उस बंदरगाही शहर को दोबारा जिंदा करना है जो अपने रिजॉर्ट्स और तारीखी इलाकों की वजह से मशहूर है। ये शहर रेड सी के साहिल के करीब और किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शमाल में वाक़या है और मुस्तकबिल में ये एक बड़ा सियाहती, मजहबी और इक्तिसादी मरकज बनने जा रहा है। ये मंसूबा 5.2 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला होगा और इस पर अंदाजन 20 अरब अमेरिकन डॉलर लागत आएगी, जिसकी ज्यादातर फंडिंग प्राइवेट सरमायाकारों और सऊदी बैंकों के कर्जों से की जाएगी। इस मंसूबा बंद शहर के बीचों बीच होगा जद्दा टावर, एक देव हेकल फलक बोस इमारत जो सऊदी अरब की इंजीनियरिंग और इक्तिसादी ताकत की अलामत के तौर पर खड़ी होगी। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक इस शहर के पहले मरहले की तामीरात जोरों शोर से जारी हैं और ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़कों का नेटवर्क और लैंडस्केपिंग का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। ये सब उस तनाज़े के बावजूद जारी है जो इस मंसूबे के मालिक और मरकजी माली मुआविन प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। लेकिन जद्दा टावर को तामीराती मसाइल और ताखीर का सामना करने के बरक्स जद्दा इकोनॉमिक सिटी अपनी रफ्तार पर कायम व दायम है। बुनियादी ढांचे और सहूलतों की तकमील के बाद शहर फौरन मुख्तलिफ डेवलपर्स और कंपनियों को जमीन के प्लॉट्स लीज पर देना शुरू कर देगा ताकि वो अपने मंसूबे बना सकें। तखमीने के मुताबिक सिर्फ पहले मरहले में ही 30,000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी जो सऊदी शहरियों और गैर मुल्की वर्कर्स दोनों को मौका फराहम करेंगी। मुकम्मल होने के बाद इस शहर की स्काई लाइन बेहद शानदार होगी जिसमें कम अज कम 200 मल्टीपर्पज फलक बोस इमारतें शामिल होंगी जो मरकजी जद्दा टावर को घेरे होंगी। ये शहर 3 बड़े हिस्सों में तकसीम होगा, एक रिहायशी डिस्ट्रिक्ट, एक मालियाती डिस्ट्रिक्ट और एक जदीद अंदाज में दोबारा तख्लीक शुदा अल बल्द, जद्दा का एक तारीखी मुकाम। जद्दा इकोनॉमिक सिटी से तवक्का है कि ये सऊदी अरब के लिए एक बड़ा इक्तिसादी और इल्मी मरकज बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे दुबई मुत्तहदा अरब अमारात के लिए है, और ये सऊदी अरब को आलमी स्टेज पर एक बड़ी ताकत के तौर पर मजीद मजबूत कर देगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जद्दा टावर की हालिया और बड़ी डेवलपमेंट्स दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए आखिर मतलब क्या रखती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुबई की। ये बात बिल्कुल वाज़िह है कि पड़ोसी मुल्क दुबई को ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई होगी कि जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू हो रही है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल खो देंगे जो वो गुज़िश्ता 14 सालों से रखते आए हैं। बुर्ज खलीफा की ओपनिंग ने दुबई को एक टूरिज्म और इकोनॉमिक हब में बदल दिया, और अगर ये रिकॉर्ड इनके हाथ से निकलकर एक नेबरिंग कंट्री के पास चला जाए तो यकीनन ये इनके लिए एक आइडियल सिनेरियो नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करता चलूं कि दुबई भी किसी से कम नहीं है। उसने अपना ये रिकॉर्ड हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए दुबई क्रीक टावर का प्लान दिया।
दुबई क्रीक टावर दरअसल एमिरेट्स का जवाब था सऊदी अरेबिया को, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ जद्दा टावर से भी ऊंचा स्ट्रक्चर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन यहाँ एक छोटी टेक्निकलिटी है। दुबई क्रीक टावर को हकीकत में स्काई स्क्रैपर नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी हाइट का आधे से कम हिस्सा हैबिटेबल है, इसीलिए इसे एक स्पोर्टेड टावर कहा जाता है, ना कि स्काई स्क्रैपर। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर तो बन सकता है, लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड फिर भी गालिबन सऊदी अरेबिया के पास ही जाएगा। जद्दा टावर की तरह ये प्रोजेक्ट भी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान रोक दिया गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही सऊदीया ने जद्दा टावर की कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू करने का ऐलान किया, दुबई ने भी ये खबर दी कि वो क्रीक टावर के डिजाइन को रीडिजाइन कर रही हैं। यानी लगता है कि वो भी करीब मुस्तकबिल में अपनी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू करने वाले हैं। असल में दुबई ने कई सालों से इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा हुआ था, और अब अचानक जब जद्दा टावर की बहाली का ऐलान हुआ, वो भी किसी हद तक वैसा ही कर रहे हैं। याद रहे, क्रीक टावर के पीछे हमेशा से एक ही आइडिया था, जद्दा टावर से ऊंचा कुछ बनाना। यहाँ तक कि जब ये 7 साल पहले शुरू हुआ था, और जब 2017 में जद्दा टावर रुक गया, दुबई ने भी फौरन ऐलान कर दिया कि इनका प्रोजेक्ट डिले होगा। दूसरी तरफ इन दोनों टावर्स का एक और असर पूरी दुनिया पर यह हो सकता है कि एक नई रेस शुरू हो जाएगी मजीद ऊंची और मजीद बुलंद इमारतें बनाने की। अगर इनमें से कोई भी एक मुकम्मल हो गया तो ये मानना मुश्किल नहीं होगा कि दूसरा भी यकीनन इससे ऊंचा बनाने की कोशिश करेगा। हो सकता है चंद दहाइयों में एक 1 किलोमीटर टॉल बिल्डिंग इतनी इम्प्रेसिव ही ना लगे जितनी आज हमें लग रही है। तो आपका क्या ख्याल है सऊदी अरब के इस मेगा प्रोजेक्ट जद्दा टावर के बारे में? क्या इस बार ये वाकई ही मुकम्मल हो जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय ही हमें बेहतर से बेहतरीन बनाती है। वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। आपसे हमारी अगली किसी ऐसी ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।